आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है एस्ट्रस साइकिल इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जो एस्ट्रस साइकिल होती है वो करेक्टरिस्टिक किसका होती है, हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए दो टर्म आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक होती है हमारी एस्ट्रस साइकिल और दूसरी हमारी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो दो साइकिल्स होती हैं हमारी, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं हमारी। अब दोनों के बारे में ज़रा बात कर लेता हूँ। देखिए दोनों के बारे में बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारी मंथली साइकिल्स होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं हमारी फीमेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अभी बात करेंगे कौन कौन से फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, बस अभी इतना जान लीजिए कि ये पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर होती हैं, मेल्स के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, देखिए अब बात करूँ यहाँ पे तो इसके अंदर होता क्या है, जो फीमेल्स होती हैं इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ये देखने को मिलते हैं, और ये भी पर्टिकुलर किसके रिगार्डिंग, जो हमारे फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जो ऑर्गन्स होती हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली बात करूं जो हमारी ओवरी होती है। ठीक है, देखिए ओवरी क्या होती है, ओवरी बनाती है हमारे गैमीट्स को, ये हमारी फीमेल के गोनाड्स होती हैं। तो बेसिकली हमारी एस्ट्रस साइकिल और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनके अंदर ही जो ओवरी है वो ओवम को बनाती है, यानी कि फीमेल के गैमीट को। साथ ही साथ एक और पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जिसको बोलते हैं यूट्रस, उसकी जो सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके अंदर भी कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसको थिकन किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। तो ये हमारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, किसकी वजह से, हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से ये हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर मैं लाइफ स्पैन के बारे में बात करता हूं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के अंदर, यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम है, उसके अंदर हमें 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा जुवेनाइल फेज जो कि हमारा रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर फेज होता है, फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर आ जाता है हमारा सेनेसेंट फेज यानी कि एजिंग वाला फेज। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो हमारी एस्ट्रस और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी जुवेनाइल फेज के बाद चालू होती है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारी एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, मैमल्स की क्लास होती है बेसिकली, इसके अंदर हमारे 2 ऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारे प्राइमेट्स का ऑर्डर और दूसरे हमारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उनको हम नॉन प्राइमेट्स लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए हमारे प्राइमेट्स के अंदर जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, साथ ही साथ एप्स हो गए, मॉन्कीज हो गए, और अगर बात करूँ नॉन प्राइमेट्स की जैसे कि हॉर्स हो गए, ठीक है, रैट हो गए, माइस हो गए, तो ये हमारे नॉन प्राइमेट्स आ गए। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर मैं यहीं पे आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमें देखने को मिलती है प्राइमेट्स के अंदर, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, एस्ट्रस साइकिल। अब देखिए एक डिफरेंस के बारे में भी बता देता हूँ आपको, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर इस साइकिल के दौरान जो ओवम है वो रिलीज किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवम क्या है, ओवम बेसिकली फीमेल गैमीट है, तो इसको रिलीज किया जाता है। देखिए इसके 2 फेट हो सकते हैं इसके बाद, या तो ये फर्टिलाइज हो या फिर ये ना फर्टिलाइज हो। ठीक है, देखिए अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो हमारे प्राइमेट्स के अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर तैयार की गई थी उसके ऊपर जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो होता क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर की तो अब जरूरत ही नहीं है, तो उसको जो थिकन किया गया था उसको दोबारा से क्या करते हैं, उसको दोबारा से डिसइंटीग्रेट किया जाता है। और ये जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड लॉस देखने को मिलता है, जो कि हमारी फीमेल्स की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वेजाइना, उसके थ्रू ये बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ एस्ट्रस साइकिल की, देखिए इसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन होती है हमारी किसकी, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर की, उसके अंदर ब्लड लॉस देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर लेते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड लॉस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के बीच में। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रस साइकिल कैरेक्टरिस्टिक किसका होती है, हमने बात करी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर तो वो नहीं होती क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स तो प्राइमेट्स होते हैं। देखिए मेमेलियन फीमेल के अंदर भी नहीं होती क्योंकि सारे मेमेलियन के अंदर हमारी एस्ट्रस नहीं होती है। मैंने बात करी ना, देखिए आधे मैमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आधे के अंदर एस्ट्रस है, तो ऑल मेमेलियन फीमेल्स तो हो ही नहीं सकता, मैमल्स भी गलत हो जाता है। देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज मेमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स। ठीक है, यानी कि मेमेलियन फीमेल हमारी प्राइमेट्स को छोड़ के जो हमारे नॉन प्राइमेट्स बचे उनके अंदर होती है क्या, एस्ट्रस साइकिल। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।